हम किस चीज को कितना बड़ा देखते हैं, वो एक कहावत थी ना कि एक पत्थर लो अपनी आंख के पास ले जाओ। अगर जितना आंख के करीब लेकर आओगे आपको पूरी दुनिया एक पत्थर जैसी लगेगी, उसके बिल्कुल। अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर पत्थर को दूर कर दो तो आपको पूरी दुनिया दिखेगी, पत्थर छोटा सा दिखेगा। रेडियो सिटी आप देख रहे हैं, मैं आरजे हिमांशु और मेरे साथ आरजेसीपी सैंडी। और ये है रेडियो सिटी का ट्रेंडिंग मसाला, जहां पर हम आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं कि क्यों ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, लोग इसकी बातें क्यों कर रहे हैं। और आज भी ढेर सारे ट्रेंड्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हो। और सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रेंड के बारे में। आज कोई भी सोशल मीडिया हैंडल आप देखिए, कोई भी सोशल मीडिया ऐप आप देखिए, किसी मुद्दे की सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो है हैशटैग रतन टाटा जी। सो रतन टाटा जी उद्योगपति नहीं, बता दें भी इंस्पिरेशन है पूरे देशवासियों के लिए, और जिन्होंने टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया के अंदर पहचान दिलाई। और साथ साथ यह है कि भाई उन्होंने टेटली और जैगुआर जैसी कंपनीज को खरीदा। और सबसे जरूरी बात यह है कि भाई वो समाज सेवा की बात हो चाहे हेल्थ की बात हो, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर बिल्कुल उसमें अपना योगदान दिया है। बिल्कुल, अ मैन विद जीरो हिटर। हमने सोशल मीडिया पर हमेशा सभी को उनके फेवर में अच्छी अच्छी बातें लिखते हुए ही देखा है। और वो इतने पॉजिटिव शख्स थे, उनकी शख्सियत इतनी पॉजिटिव थी, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था कि वो जाते जाते भी सभी धर्मों को एक करके सोशल मीडिया पर वो पिक्चर सोशल मीडिया पर आज सुबह से काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कम्युनिटी के लोग उनकी डेड बॉडी के साथ देखे जा रहे हैं। सो वो एक बहुत बहुत प्योर रूह थी। हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उन्होंने सोशल मीडिया पर भी और समाज में भी उन्होंने स्प्रेड किया वो चीज़ें। सो इसलिए सभी लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, और अपने इन कामों के कारण वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। और साथ ही चलते हैं इसी चीज की तरफ कि दिलजीत दोसांझ ने स्टेज के ऊपर जर्मनी में उनका कॉन्सर्ट चल रहा था, और वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और बोला कि भाई उनके जैसा इंसान इस दुनिया में कोई और जन्म नहीं ले सकता, जो रतन टाटा जी कर गए कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, सभी सेलिब्रिटीज, सभी पॉलिटिशियंस आज रतन टाटा जी के लिए सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं। और जिसमें से दिलजीत दोसांझ इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि उनका लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था और लाइव कॉन्सर्ट में उन्होंने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी है। सो इसलिए ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आज टॉप कर रही हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी रतन टाटा उनका नाम हमेशा सिर्फ सोशल मीडिया नहीं हर जगह पर लिया जाएगा। बिल्कुल। और साथ चलते हैं हैशटैग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और मेंटल हेल्थ, जहनी तौर पर हमें स्वस्थ होने की ज़रूरत है, चाहे हम कामकाज के ऊपर करें चाहे अपने पर्सनल लाइफ के अंदर बात करें, तो मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। सो अवेयरनेस का एक दिन है जो खास हमें जानना चाहिए कि भाई कहते हैं ना कि सारे काम बाज पहला सेहत ज़रूरी है। सो सेहत के तौर पर हमें ज़्यादा कहते हैं स्वस्थ होने की ज़रूरत तो है ही, बट जहनी तौर पर भी स्वस्थ होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सैंडी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये कहीं ना हम चीज़ों के ऊपर ही, हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है चीज़। हम किस चीज़ को कितना बड़ा देखते हैं, वो एक कहावत थी ना कि एक पत्थर लो अपनी आंख के पास ले जाओ। अगर जितना आंख के करीब लेकर आओगे आपको पूरी दुनिया एक पत्थर जैसी लगेगी, उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर पत्थर को दूर कर दो तो आपको पूरी दुनिया दिखेगी, पत्थर छोटा सा दिखेगा। सो ऐसे ही प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ को कितना बड़ा लेते हो, कितना सोचते हो। हाँ, कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे पीछे कुछ टाइम पहले जो ऑफिस में कुछ स्ट्रेस की बातें बाहर आई थी, सुसाइड हुए थे, वो इसी चीज को शो करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ, आप मेंटली कितने वीक हो। आप मेडिटेशन करो, आप स्ट्रांग हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप अपना जो मन है, जो दिमाग है, उसे इतना स्ट्रांग रखो। आप चीजों को जब लेते हो ना कि यार मेरे को वो देख रहा है, यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, चार लोग क्या सोचेंगे, एक चार लोगों का कॉन्सेप्ट जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये चार लोगों वाली चीज हमें जब तक परेशान करती रहेगी, हम मेंटली परेशानियों से घिरे रहेंगे। यही कारण है, यही रीजन है कि हम लोग आजकल इतने डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। और सबसे बड़ा एक और रीजन है सैंडी, सोशल मीडिया। मेरे लाइक्स इतने कम क्यों आए? पहले लोग करेंगे क्या, पहले आजकल लोग टेंशन का कोई ना पैरामीटर नहीं होता, किसी भी चीज की लोग टेंशन लेते हैं, फिर मेंटली परेशान होते हैं। पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएंगे, फिर बार बार देखते रहेंगे कि जिसके लिए लगाया है उसने देखा कि नहीं,
फिर ये देखेंगे जिसके लिए लगाया था उसने देख लिया, फिर डिलीट कर देंगे, ऐसे ही सारा दिन बर्बाद कर देंगे। सो ये परेशानी है, तो किसी भी चीज में आपने परेशानी ढूंढ लेनी है। भाई वर्क प्लेस के ऊपर अपने जो ज़हनी तौर पर आपको स्वस्थ होने की जरूरत है, प्रेशर कोई भी हो, बट उसको यह कि मेंटेन कैसे करना है, अपनी जिंदगी के अंदर लाना है या नहीं लाना, वो आपके ऊपर है। देखो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, देखो दोनों चीजें ऐसी हैं कि जिसको मेंटेन आजकल करना बड़ा जरूरी है। हम लोग दोस्तों को भूल जाते हैं, अपने फैमिली को भूल जाते हैं काम के चक्कर में, उसके बाद हमें पछताना पड़ता है कई बार तो यार कि हमने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, है ना, या फिर ये सारी चीजें चलती हैं। तो वो प्रेशर जो होता है वो अपने जहन में भी चलता है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा मेंटल अपनी हेल्थ को सुधारिए और थोड़ा सा स्वस्थ रहें, ये जरूरी है। बिल्कुल, बस इन शॉर्ट आप जो रियल लाइफ है उसमें ज्यादा रहिए, रियल लाइफ में कम रहिए। इसके अलावा अब आते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। हैशटैग पुष्पा 2 और 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। बिल्कुल, और पुष्पा 1 फिल्म याद कीजिए 2020 का वो टाइम था, कोविड का वो टाइम था, जब लोगों ने ओटीटी पर वैसे ही देखनी शुरू की और वो लोगों को इतनी पसंद आई, लोग कहने लगे यार ऐसी फिल्में थिएटर में रिलीज होनी चाहिए। बट उस टाइम थिएटर्स बंद थे कोविड के कारण, और ये पुष्पा ये इतना वायरल हुआ, मैं झुकेगा ही नहीं, ये वाला एक्शन पुष्पा का, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, जडेजा, डेविड वार्नर आउट करने के बाद, कैच पकड़ने के बाद, वो सभी पुष्पा के रंग में रंगे हुए थे। और बचपन से हम सैंडी सुनते आ रहे हैं कि हमेशा सीधे चलो, टेढ़े मत खड़े होवो, और पुष्पा देखने के बाद हमें पता चला कि भाई टेढ़ा खड़ना और टेढ़ा चलना ये आजकल का फैशन है। तेरी झलक शर्मी। सो जो एक बेंचमार्क पुष्पा ने सेट किया था, अब उसे ब्रेक करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा शायद। इसीलिए सैंडी बार बार इसकी रिलीजिंग डेट चेंज हो रही है। पहले 15 अगस्त के मौके पर ये इसी साल फिल्म रिलीज होनी थी, और अब फाइनली 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। और उससे पहले हैशटैग भूल भुलैया 3 और हैशटैग सिंघम 3, यानी कि सिंघम आ गया, और सिंघम की जगह पर कुछ ट्रेंड कर रहा है। वो बताने का इसलिए जरूरी है क्योंकि वो रोहित शेट्टी जी बार बार वो हमें चीज खिलाई जा रहे हैं, क्या वो है चिंगम। सो चिंगम 3 बिल्कुल ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया पर हैशटैग चिंगम 3 ये ट्रेंड कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि सब लोगों का ये कहना है कि रोहित शेट्टी अपनी वही स्टार कास्ट को हर फिल्म में लेकर आ जाते हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है। चाहे दीपिका की बात करें, चाहे बात करें अजय देवगन की, चाहे अक्षय कुमार की बात करें, चाहे रणवीर सिंह की बात करें, वही वो 3-4 जो फिल्मों में कॉप्स हैं वही इस फिल्म में फिर इकट्ठे कर लिए। अच्छा सैंडी, ये जो सिंघम 3 का हमने ट्रेलर देखा, सिंघम अगेन का ट्रेलर देखा, इसमें कौन कौन है? सबसे पहले अजय देवगन, करीना कपूर, चलो उनकी वो तो वाइफ है। मेन कॉप्स कौन कौन है जो लड़ाइयां करेंगे? अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, शायद 2-4 और होंगे जो हमें दिखे नहीं। और ये सभी जो लेजेंड्स है ये इकट्ठे किए हैं सिर्फ एक अर्जुन कपूर को मारने के लिए। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर अर्जुन कपूर की जगह को संजय दत्त टाइप विलन होता तो जचता भी, और अर्जुन कपूर को मारने के लिए आपने पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी कर ली। सो ये चीजें ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये भी इसलिए ट्रेंड में है, और इसीलिए हैशटैग चिंगम 3 ये ट्रेंड कर रहा है। और उसके अलावा भूल भुलैया 3 ट्रेलर कैसा लगा है? बहुत जबरदस्त। माधुरी दीक्षित, ओह क्या बात यार, बॉलीवुड ने ना हमें अब भूतनियों से भी प्यार करना सिखा दिया है। इतनी सुंदर भूतनियां हमने स्त्री 2 में देखी, श्रद्धा कपूर, इतनी सुंदर भूतनी, और अब भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, वहां पर मंजुलिका वापस आई है, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, ये खूबसूरत भूतनियां। और ट्रेलर ठीक है, अच्छा है, और एक टफ कंपटीशन होगा। इसी साल 1 नवंबर को दिवाली के मौके पर ये दोनों फिल्में रिलीज हो रही हैं, और अभी इनके ट्रेलर रिलीज होकर हटे हैं, इसलिए ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है। मतलब वो ये कि एक्शन देखना चाहते हैं तो सिंघम आप अगेन देख सकते हैं, और अगर भूतों वाला एक्शन देखना चाहते हैं और डरना चाहते हैं, डरने के साथ हंसना भी चाहते हैं, तो आप देखिए भूल भुलैया 3, जिसमें कार्तिक आर्यन एक बार फिर एज एन रू बाबा वापसी कर रहे हैं। और साथ चलते हैं बिग बॉस 18। बिग बॉस 18 चर्चा में बहुत ज्यादा है भाई, क्योंकि नॉमिनेशन जो पहले राउंड की है वो शुरू हो चुकी है। सो अभी तक क्या ऑब्जर्व किया, कैसे लग रहे हैं खिलाड़ी आपको, हिमांशु जी? ठीक है, मतलब कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। जैसे नॉमिनेशन पहले हुए थे तीर कमान के साथ, निशाने लगाए जा रहे थे, और ओपन नॉमिनेशंस में भी कहा गया था कि कुछ अलग वे से आप नॉमिनेट करें। और अभी तक पार्टिसिपेंट्स कुछ तो मुझे अच्छे लगे हैं, और कुछ को मुझे वही, अभी 2 दिन हुए, 3 दिन हुए हैं, तो अभी जब सलमान खान क्लास लगानी शुरू करेंगे वीकेंड के वार पर, तो उसके बाद जो असली किरदार है वो निकलने शुरू होंगे। ओवरऑल अभी तक ठीक है, टीआरपी अच्छी जा रही है, बिग बॉस
सीजन 18 की। पर सीजन 18 में एक और बता दूं कि पेटा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है, वो जो डोंकी दिखाया उसके अंदर कि उसको आप हरास कर कुछ रहे हैं। अलग करने की कोशिश की है। तो देखो, ये अगर आपका इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा शो है, वर्ल्ड वाइड शो है, तो ऐसे में आपका एक एक्शन वो नोटिस होगा। ये कहीं ना सैंडी मेरे दिमाग में भी बात आई थी, क्योंकि वो एक पेट एनिमल के तौर पर हम उसे अगर दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस पर मुझे लगा था कि शायद ऐसी खबर सामने आएगी, और उसकी ये खबर सामने आ चुकी है। चलिए फटाफट चलते हैं हम स्पोर्ट्स की तरफ। तो भाई इंडिया वर्सेस श्रीलंका, 82 रन्स के साथ हरा दिया श्रीलंका को हमारी लड़कियों ने। बिल्कुल, वर्ल्ड T20 वुमेन्स का जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें मस्ट विन मैच था भारत के लिए। श्रीलंका को हराया, और अब आखिरी मुकाबला 13 तारीख को है महिलाओं का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। एक टफ मुकाबला, जिस रन रेट की जरूरत थी, जिस मार्जिन से, वो हमें मिली, और अब ऑस्ट्रेलिया को हराओ और सेमीफाइनल में जाओ। और मेंस T20 टीम ने बांग्लादेश को हराया, और हैशटैग इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। सैंडी साहब, मतलब पाकिस्तान को धो डाला भाई। वो हमने एक बार देखा था कि श्रीलंका ने भारत के अगेंस्ट 900 रन बनाए थे, और उसके बाद मैंने अब देखा इतने सालों बाद भाई 825 830 रन बनाए इंग्लैंड ने। और हैरी ब्रुक ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, जो रूट जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है, और पाकिस्तान की टीम को उनके घर में ही, जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था ये भाई बैटिंग पिच है, ब्रेन लारा का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा 400 रन का, और अब जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पर्थ की पिच है ना। तो ये एक डिफरेंस है। बट हैरी ब्रुक का जो ट्रिपल सेंचुरी का जो रिकॉर्ड है, वो उससे ऊपर अभी स्टिल हमारे वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी का। इसलिए वीरेंद्र सहवाग भी इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। फिलहाल जाते में टेनिस की तरफ से खबर आ रही है, राफेल नडाल बता दें भाई कि वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं नवंबर में डेविस कप के फाइनल के बाद। क्या बात है, उनको उनके करियर के लिए और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको ये ट्रेंडिंग मसाला कैसा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और देखते रहिए रेडियो सिटी। यह है ट्रेंडिंग मसाला। मैं आरजे हिमांशु और मेरे साथ आरजे सीपी सैंडी। धन्यवाद।